हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि राजधानी दिल्ली में लोकेटेड है और ये भारत की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से गिनी जाती है। अगर आपने सीयूटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन दिया है या फिर आने वाले दिनों में भी हो सकता है आपका एग्जामिनेशन हो और जेएनयू को टारगेट कर रहे हो, जेएनयू से फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स करना चाहते हो 4 सालों का, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी बहुत जो है बढ़िया रहने वाली है और यहां से आप फॉरेन लैंग्वेज का 4 साल का कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में जेएनयू के बारे में, कितने सीट्स हैं, कितनी फी लगती है और यहाँ पर कट ऑफ कितनी रह सकती है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एक डिप्रिवेशन पॉइंट करके एक चीज होता है, उसको भी समझेंगे कि भाई डिप्रिवेशन पॉइंट किसको कितना मिलता है, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। वो तमाम चीज यहां पर इस सिंगल वीडियो में आज समझने वाले हैं। पूरा एडमिशन प्रोसेस भी आपको बताएंगे कैसे एडमिशन होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बीएचयू के बारे में डिटेल में चर्चा करी है। अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो तो आप वो वीडियो जाकर के देखना, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग। तो एनआईआरएफ रैंकिंग जो है यहां पर ये सेकंड रैंक पे यहां पर आई हुई है, मतलब इसका जो रैंक है वो सेकंड है। अब ये 2025 की रैंकिंग में बता रहा हूं। अच्छा, सिर्फ 2025 नहीं, 2025 से पहले भी जाओगे 24 में 23 में तो आपको दिखेगा कि ये सेकंड रैंक पे ही बनी हुई है। ठीक है, और सेकंड रैंक है तो आप समझ सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है कि भारत में सेकंड नंबर पे यूनिवर्सिटी वाले कैटेगरी में इसको यहां पर रैंकिंग मिला हुआ है। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है ये, खासकर रिसर्च के लिए और जो अपने फॉरेन लैंग्वेज है उसके लिए खासकर जानी जाती है और वन ऑफ द इंडिया मोस्ट प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से गिनी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखो एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन होता है सीयूटी के थ्रू। सीयूटी यूजी का अगर आपने एग्जामिनेशन इस साल दिया है तो आप यहां पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। कौन कौन से कोर्सेज है? तो एक तो फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज है, फिर जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी के कोर्सेज है और एक आपका बीएससी का कोर्स है, बीएससी इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो वो जो है बायोलॉजी आयुर्वेदा में है, 5 साल का वो कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भाई जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो एक और ग्रेडिंग जो कि NAAC जो ग्रेडिंग करती है, तो यहां पर इनको जो है 4 के स्केल में इनको जो पॉइंट मिला है वो मिला है 3.91। तो इससे भी आप अंदाजा लगा लो कि कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कोई डाउट तो इसमें है नहीं। प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, अच्छा देखिए कि कौन कौन से कोर्सेस यहां पर चलती हैं। तो मेनली जो हमने बताया आपको कि फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेस हैं, 4 साल का ये कोर्स होता है। अब इसमें देख लो आप कि कौन कौन से यहां पर कोर्सेस हैं। एक तो आपका बीए ऑनर्स इन पर्शियन, यानी पर्शियन में आप बीए ऑनर्स कर सकते हो। बीए ऑनर्स इन पास्तो में भी कर सकते हो। बीए ऑनर्स इन फ्रेंच, तो अब देखो सीधा सीधा फ्रेंच है, अरेबिक है, आप लैंग्वेज गिनना। ठीक है, एक तो हो गया आपका पर्शियन, पास्तो, अरेबिक, फ्रेंच और यहाँ पर जापानीज, कोरियन और चाइनीज और यहाँ पे स्पेनिश है, रशियन है, उर्दू है और क्या है, एक और लैंग्वेज होगा। ठीक है, जर्मन है। तो टोटल कितने लैंग्वेज हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 10 1 11। तो टोटल 11 फॉरेन लैंग्वेजेस में आप यहाँ पर ये जो है मतलब किसी एक में करोगे तो ये टोटल 11 है जिसमें आप बीए कर सकते हो। 4 साल का कोर्स है, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, अच्छा ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पास्तो लिखा है, उज़्बेक, इन लैंग्वेजेस में आप सर्टिफिकेट ऑफ यानी सीओपी कर सकते हो। अब ये 1 साल का कोर्स होता है, मतलब ये जो सीओपी है 1 साल का ही कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर का मतलब होता है। तो आप उसमें भी इनरोल होकर के आप कोई और लैंग्वेज भी सीख सकते हो। जैसे मान लो आपका एडमिशन हुआ जापानीज में, आप हिब्रू सीखना चाहते हो तो 1 साल का सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी कर सकते हो। उसके लिए भी फी लगता है, बहुत कम फी है। ओके, तो ये रहे कोर्सेस, ये फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक और कोर्स है जो कि है बीएससी का। तो बीएससी में आप देखोगे कि एक ही बस है, एक ही कोर्स है भाई, एक ही, उसका नाम है आयुर्वेदा बायोलॉजी। ये 5 साल का कोर्स होता है और इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको टोटल कितने सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो एक तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और यहाँ पर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक लेना है। ओके, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, मैथ्स और बायोलॉजी में से कोई एक ले सकते हो आप। पहले क्या था कि इसमें संस्कृत और जीएटी का भी पेपर लेना होता था पिछले साल, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। तो अब सिर्फ आप पीसीएम या पीसीबी आपने लिया है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस इतना सा है कि आपका 45% नंबर होना चाहिए मिनिमम 10+2 में, और 10+2 मतलब पास आउट हो या फिर अपीयरिंग हो 2026, मतलब मान लो कि 2026 में आपने एग्जाम दिया है अभी
इसी साल आपने एग्जाम दिया है 12th का, तब भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और पिछले साल दिया तब भी ले सकते हो, उसके पिछले साल भी हो तब भी दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ओके, 45% नंबर आपके होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपका कोई भाई बहन, मतलब आपके कोई जानने पहचानने वाले में से कोई भी अगर इस साल 2027 के लिए, मतलब अभी तो 26 चल रहा है, मतलब अगले साल के लिए 2027 के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहता है सीयूटी के लिए, तो आप उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। श्योर सिलेक्शन प्लस बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसका क्लास 1 जुलाई से शुरू होगा। तो अभी आपके पास 1 महीने समय है, आप उनको बोल सकते हो, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी फी आप यहाँ पर देख सकते हो। बीए बीएससी बीकॉम, यहाँ पे बीए लिखा है बट बीए बीएससी बीकॉम सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कि फी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अभी कोर्सेज के बारे में हमने देखा, अब फी स्ट्रक्चर देख लो। फी जो है बहुत कम है, बहुत ही कम यहाँ पर फी है। मतलब मुझे लगता है कि और कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर इतनी कम फी लगती है। अब देखो, ट्यूशन फी जो है वो कितना है, सिर्फ 216 रुपए है। स्पोर्ट्स फी जो है आपका 16.50 रुपए है, 16.5 रुपए। लिटरेरी एंड कल्चरल फी जो है एनुअल लगता है 16.5 रुपए। लाइब्रेरी फी जो है एनुअल 6 रुपए। मेडिकल फी एनुअल 9 रुपए। तो ऐसे करके आप देखो कि भाई कितना फी लग रहा है, बहुत कम फी है। इतना कम फी तो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, अगर आपको पहले से नहीं पता होगा जेएनयू के बारे में। इतना कम फी लगता है, टोटल जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 400 समथिंग जोड़ लेना, ठीक है। अब इतना कम फी है कि आपको जोड़ने का मन भी नहीं करेगा, इसलिए मैंने भी नहीं जोड़ा। भाई इतनी कम फी है, जोड़ करके क्या होगा, इतना तो आदमी मतलब 1 महीने अगर एक शर्ट ना खरीदे तो आराम से जो है पे कर सकता है फी। अब ये देखो, ये सीओपी, तो सीओपी क्या है, सीओपी वही बताया, हमने बता दिया था। तो इसमें टोटल यहाँ पर देख सकते हो, ये 120 यहाँ पे है, ये 16 सब जोड़ लोगे तो शायद 200 समथिंग होगा, 200 या 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 के आसपास। तो ये आपकी टोटल यहाँ पर फी लगती है। अच्छा, जहाँ पर 1 स्टार बना है वो 1 टाइम पेमेंट होता है, ठीक है। 1 स्टार वाला कहाँ है, जैसे ये 1 टाइम ही पेमेंट है। मतलब एक बार आप एडमिशन के टाइम पे फी दोगे वाला, फिर बाद में जैसे सेकंड सेमेस्टर होगा, मतलब सेकंड ईयर होगा, क्योंकि एनुअल फी है, तो सेकंड ईयर होगा तो वहाँ पे फी आपकी और घट जाने वाली है। क्योंकि ये तो फर्स्ट में जब एडमिशन लोगे पहली बार तो इतना लगेगा, बाद बाकी ये जो तीनों फी है ये वाला, ये आपका क्या होगा, तीनों हट जाएगा यहाँ से। तो ये 40 10 50 रुपए ये हट जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना और कम देना पड़ेगा अगले साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि ये सीट मैट्रिक्स क्या है। अभी हमने क्या क्या देखा भाई, हमने फी देख लिया, हमने कोर्स देख लिए, अब सीट मैट्रिक्स देख लो। तो ये जो है अनरिजर्व का इतना है, एससी का इतना है, ये सब देख सकते हो आप। टोटल सीट मैं बता दे रहा हूँ, टोटल सीट, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो इसको। टोटल जो सीट है वो अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग है। जैसे कि ये देखो, 48 आपका फ्रेंच में है, जर्मन में भी 48 है, 68 आपका रशियन में है, और स्पेनिश में आपके पास 39 है, 48 है जापानीज में, कोरियन में 39 है, 44 है चाइनीज में, पर्सियन और पास्तों में देख सकते हो, ये पर्सियन में 39 है और पास्तों में 19 है, और अरेबिक में भी कितना है, 39 सीट्स है। और ये पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, 2-2 सीट, इसमें 2-2 4-4 जो भी है, यहाँ स्पीच सीट है। अच्छा, नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट देख सकते हो कि 80% ऑफ द सीट्स इन बीए ऑनर्स प्रोग्राम इन द स्कूल आर इन अर्न मार्क्ड फॉर दोज हु हैव either pass the senior secondary certificate or equivalent examination in the year 2025 और due to appear in 2026, ठीक है। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि अभी 2026 चल रहा है, इस साल अगर आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, इस साल, तो अगर आपने 2025 में पास किया था पिछले साल, या फिर इस साल यानी रिसेंट में 2026 में पास किए हो, तो आपके लिए 80% सीट्स यहाँ पर रिजर्व है। मतलब 80% सीट्स पर, ये जितने भी सीट है, जैसे मान लो यहाँ पर जितने भी सीट है 48 है, जो भी जितने भी सीट है, ठीक है, 68 सीटें मान लो, तो इसका 80% सीट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस साल पास किया है 2026 में, या फिर 2025 में पास किया है। तो इन 2 सालों में अगर आपने पास किया है तो आपके लिए 80% सीट है, उसमें से आपको सीट मिलेगा, ओके। लेकिन अगर आपने 2025 से पहले पास किया है, मान लो कोई बच्चा 2021 में, 2022 में, 23 में, 24 में पास किया है और वो एडमिशन लेना चाहता है, तो वो इन 80 सीटों से बाहर, 80% सीटों से बाहर है, वो सिर्फ बचे हुए 20 सीटों पर ही अपने दावेदारी यहां पर रख सकता है, इन्हीं 20 सीटों, 20% सीटों पे। तो मतलब कि अगर 100 सीट है मान लो किसी कोर्स में, तो उसमें से 20 सीट ही आपके लिए है अगर आपने 2025 से पहले पास आउट किया है। 25-26 में किया है तो फिर आपके लिए बढ़िया है कि भाई आप मतलब 80% सीटों पर एडमिशन ले सकते हो। तो मतलब जेएनयू प्रीफर करती है उन बच्चों को जिन्होंने अभी रिसेंटली पास किया है, उनको मौका देती है, ठीक है। जो पुराने हैं उनको थोड़ा कम मौका दे रहे, क्योंकि देख ही सकते हो उनके लिए सिर्फ 20% सीट है, उनको भी मौके मिल रहे बट कम है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी सीओपी में कितने सीट्स हैं, तो ये भी देख सकते हो 25, 19, 19, ये सब 25-25, लगभग सब में 25-25 है, कहीं पे 19, कहीं पे 39 सीट है। तो ये भी पढ़ लेना आप, ठीक है। अब एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बीएससी प्रोग्राम में कितने सीट है। तो टोटल है आपके पास 20 सीट बीएससी प्रोग्राम में, जो ये हमने आयुर्वेदा बायोलॉजी की बात किया था, तो ये इसमें टोटल 20 सीट है। अनरिजर्व के लिए 8 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है, 1 सीट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है।
आगे बढ़ते हैं, ये रहा सीट के बारे में। अब टेस्ट पेपर सिलेक्शन क्या होता है, तो देखो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको, अगर जैसे ये हमने कहा कि भाई ये जो फॉरेन लैंग्वेज वाला जो कोर्स था यानी कि बीए प्रोग्राम, तो बीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, आपके पास सिर्फ दो ही यहाँ पर लेने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लेना जरूरी है प्लस जीएटी, बस यही दो टेस्ट पेपर आपको लेने हैं, इंग्लिश और जीएटी। हिंदी में से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और जीएटी, सिर्फ दो ही लेने हैं। तो 250 नंबर इसका हो गया, 250 नंबर इसका हो गया, तो यहाँ पर कितने हो गए, 500 नंबर। तो इन 500 नंबर पर आपका कट ऑफ बनता है। तो ये हो गया बीए के लिए। और देखा कि वहां पर बीएससी के लिए, तो बीएससी के लिए कितने थे, तीन लेने थे, मतलब पीसीएम या पीसीबी लेना था, तो 3 लेने थे, तो मतलब 750 नंबर पे आपका यहाँ पर कट ऑफ बनेगा। तो ये रहा टेस्ट पेपर सिलेक्शन, कौन से टेस्ट पेपर लेना है वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब रहा हॉस्टल फैसिलिटी। तो भाई हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। टोटल यहाँ पर देख सकते हो 18 हॉस्टल है, इसमें से कुछ लड़कियों के लिए है और कुछ लड़कों के लिए है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल है, चंद्रभागा, दामोदर, गंगा, गोदावरी, झेलम, कावेरी, कोयना, लोहित, माही, मांडवी, नर्मदा, पेरियार, साबरमती, सिप्रा, ठीक है, सुबासिर, ठीक है, महानदी, सतलज, ताप्ती, यमुना। तो मैं भी गया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे माही मांडवी में गया था, ठीक है। अच्छा बढ़िया हॉस्टल है, मतलब आप वहाँ पे जनरली लगभग बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। लगभग सारे लोगों को यहाँ पर अलॉट हो जाता है, कुछ ही लोगों को नहीं हो पाता है, बाद बाकी बहुत सारे लोगों को अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये देख भी सकते हो, जैसे ये ताप्ती छात्रावास है, ये कोयना छात्रावास है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया हॉस्टल है, बस खाना थोड़ा सा मतलब ठीक है, बट इतना ही कह सकते बहुत अच्छा, मतलब हॉस्टल का जैसा रहना चाहिए वैसा रहता है और काफ़ी अच्छा है। बट एज कम्पेयर टू बीएचयू खाना मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं भाई चलो ठीक है, बट फिर भी बहुत बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल फैसिलिटी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर, अब देखो ये जो मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया था बीएचयू वाले वीडियो में कि बीएचयू में भाई बहुत बढ़िया, मतलब टॉप क्लास का आपको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन जेएनयू में ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको उतना बढ़िया फैसिलिटी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ छोटा मोटा अगर आपको बुखार उखार हो गया, थोड़ा बहुत अगर मान लो सर्दी जुकाम हो गया, तो आप वो दवा ले सकते हो, फ्री में मिलेगा। लेकिन जैसा बीएचयू में बताया था ट्रॉमा सेंटर, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, तो वैसा मतलब आपको बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया आपको। स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं, एथलेटिक ये सब है, ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, ये सब होता है। कब कब होता है उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, इतना डिटेल में जानना है तो आपको एडमिशन लेकर के फिर देखना कब कौन से मौसम में कौन सा खेल होता है, ठीक है। लेकिन ये खेल सारे उपलब्ध हैं, ठीक है, खेलना है तो खेल सकते हो। देखो वाई जेएनयू इज स्पेशल, तो भाई पहला तो बताया कि भाई बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग हमने दिखाया है आपको कि यहाँ पर एनआईआरएफ में, यहाँ पर देखा ये एनआईटीएफ लिख दिया, एनआईआरएफ होगा, एनआईआरएफ में मैंने बताया आपको कि ये जो है सेकंड रैंक पे है यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में। और नाक ग्रेडिंग जो दिखाया आपको, एनडब्ल्यूएसी वाला जो ग्रेडिंग 3.91 ग्रेडिंग, बहुत शानदार ग्रेडिंग होता है, ठीक है, और बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा अभी तक, इतनी कम फी तो आपने नहीं देखी होगी, ठीक है, इतनी कम फी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा होगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज आप सीखते हो तो इंटरनेशनल एक्सपोजर तो आपको मिलेगा ही। कल को बाहर जाकर के आप बाहर वाले कंट्री में रह सकते हो, मतलब जापानीज आपने सीखा, जापान में जा सकते हो आप, क्योंकि जापानीज आपको बोलने आ जाएगा ना। देखो ये फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा आपको सिखाने में, मतलब नया लैंग्वेज आपको सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए, वैसा नहीं है। आपको बहुत प्रॉपर 4 साल में आपको एक लैंग्वेज सिखा दिया जाएगा, मतलब बोलना, पढ़ना, लिखना, वो सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पर, और मतलब बाहर भी जाकर पढ़ सकते हो आगे, मतलब मान लो आपको जापान में जाकर कुछ पढ़ना है, जापानीज आप सीख गए तो जापान में जाकर, जापान की यूनिवर्सिटी है, ओसाका यूनिवर्सिटी साथ जापान की है, तो वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ब्यूटीफुल कैंपस है, कैंपस बहुत बढ़िया है, तो देखा ही है मैं खुद गया हूँ, मैंने देखा है, बहुत अच्छी है, 2 बार गया था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक इन्वायरमेंट है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हॉस्टल फैसिलिटी दिखाई दी आपको, ठीक है। मतलब कि और भी डिटेल में चाहते हो कि सर इसके बारे में और बताइए और बताइए और बताइए, तो भाई इतना नहीं कि मैं वहाँ से पढ़ा नहीं हूँ, मैं वहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा अंदर की बातें बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके लिए थोड़ा आपको बिताना पड़ेगा, मैंने 2-3 दिन बिताए हैं, तो उतने में मैं ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं जानता हूँ, ठीक है। जीवन के बारे में आप जाना तो आपको पता चलेगा, पहले आप एडमिशन लो, मतलब इतना है कि यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। आप एडमिशन अगर लेना चाहते हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये देखो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ये क्या बता रहा हूँ, डेप्रीवेशन पॉइंट, ठीक है। तो डेप्रीवेशन पॉइंट को लेकर के कई लोग सवाल पूछ रहे थे। डेप्रीवेशन पॉइंट क्या होता है, देखो ये किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। ये बस क्या है कि कुछ बोनस मार्क्स दे दिए जाते हैं अगर आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हो। मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा है, ठीक है, बहुत पिछड़ा है, इनका क्राइटेरिया भी है, 4 क्राइटेरिया है टोटल, ये देख सकते हो कि परसेंटेज फीमेल लिटरेसी मान लो कि बहुत कम है, ठीक है, परसेंट एग्रीकल्चर वर्कर्स उसके हिसाब से, परसेंट रूरल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, परसेंट ऑफ हाउस होल्ड हैविंग नो लैट्रीन विद इन द प्रीमाइसेस, मतलब ये देखा जाता है कि कितने पिछड़े हैं इन 4 पैमाने पर। ये 4 यहाँ पर पैमाने हैं,
इन 4 डायमेंशन को कंसिडर किया जाता है, 4 पॉइंट्स को। और इसमें देखा जाता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट, भारत में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, लगभग शायद 570, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना है कितना है, बट लगभग 500 प्लस है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें से ये देखा जाता है कि इन चारों पॉइंट्स में कौन ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो जो बहुत पिछड़ा होता है, उन वहां से जो बच्चे पढ़ते हैं, मान लो मैं सोनभद्र जिले से पढ़ा हूं और मेरा जिला बहुत पिछड़ा गिना जाता है और वो क्वार्टाइल 1 में रखा गया है, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, अभी बताऊंगा कहां से चेक करना है। तो वो क्वार्टाइल 1 में रखा है, तो मैंने अपना 10th 12th दोनों ही वहीं से कंप्लीट किया, यानी कि सोनभद्र से किया है, तो वो क्वार्टाइल 1 में आता है। तो अगर मैं जेएनयू में जाता एडमिशन लेने, तो मुझे कुछ बोनस मार्क्स यानी कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स इस बेसिस पे दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने अपना 10th और 12th बहुत पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से किया है, इसलिए मुझे आगे लाने के लिए वो थोड़े मार्क्स मेरे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो ये कुछ बोनस मार्क्स है, ये कोई रिजर्वेशन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो टोटल अगर किसी बच्चे को डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहा है, तो मैक्सिमम उसको कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 12 पॉइंट्स मिल सकते हैं, 12 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिलेगा। कौन कौन से कोर्सेस में, तो यहाँ पर मतलब ये जो फॉरेन लैंग्वेज वाला कोर्स बताया ना, उसमें आपको जनरली मिलता है, ठीक है। अच्छा, बीटेक वुटेक वाला जो कोर्स होता है, उसमें आपको ये सब डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कौन कौन से बचे, अ कैंडिडेट वुड गेट्स सेपरेट पॉइंट्स फॉर ईच एजुकेशनल लेवल। देखो 10th आपने कहां से पास करी वो देखा जाएगा, ठीक है, आपने 12th कहां से पास करी है वो देखा जाएगा, आपने बीए बीएससी कहां से पास करी है, एमए एमएससी कहां से पास किया है वो देखा जाएगा, मतलब अपना ग्रेजुएशन 10th 12th अपना ग्रेजुएशन कहां से पास किया है वो सब। अच्छा, ये भी देखा जाएगा कि अच्छा मतलब ये आपने कहां से पास किया है, या तो क्वार्टाइल 1 से किया होगा या तो क्वार्टाइल 2 से किया होगा, या फिर इनसे कोई बाहर होगा, मतलब हो सकता है क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 दोनों में नहीं आता आपका डिस्ट्रिक्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल कहां से पास किया वो देखा जाता है। अब देखो नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब पॉइंट्स 12 आपको कैसे मिल सकते हैं, कैसे मिलता है ये देखो। अब देखो यहाँ पर ये 10 और 12th यह भी देखा। तो होता क्या है, अगर आपको यूजी में एडमिशन लेना है, सपोज करो मैंने अभी क्लास 12th पास किया है और मुझे किसी मान लो बीए ऑनर्स रशियन में मान लो एडमिशन लेना है, तो मुझे अगर मैं जाता हूँ एडमिशन लेने, तो होगा क्या कि क्योंकि मैंने सोनभद्र से पास किया है और मेरा 10th 12th दोनों ही सोनभद्र से हुआ है, तो और क्योंकि वो क्वार्टाइल 1 में है, कहाँ पे है, क्वार्टाइल 1 में। तो अब देखो क्वार्टाइल 1 में है, तो मुझे ना 6 नंबर मिल जाते हैं, कितने मिल जाते हैं, 6 नंबर मिल जाते हैं, 3 नंबर इधर 3 नंबर और, तो 3 मतलब 10 12 दोनों पास किया है, तो मुझे क्वार्टाइल 1 में होने की वजह से, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 1 में आता है और मैंने 10 और 12 दोनों पास किया है क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से, तो मुझे 6 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। 6 नंबर मतलब पहले तो नंबर में होता था, क्योंकि पहले 100 नंबर का एग्जाम होता था, तो उसी समय ये सब सिस्टम बनाया गया था, तो 6 पॉइंट का मतलब 6 नंबर मिलते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी अब मतलब एक क्वेश्चन पे 5 नंबर आपको मिलते हैं, तो अभी का मुझे नहीं पता है कि अभी वो 12 पॉइंट मतलब 12 मार्क्स देते हैं या 12 पचे 60 नंबर बढ़ा देते हैं, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि अब तो क्या हो गया है, अब एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलते हैं सीयूटी में। पहले क्या था, ये अपना अलग एग्जाम करवाते थे, तो वो 100 नंबर का एग्जाम होता था, तो मतलब 1 पॉइंट मतलब 1 नंबर ये कंसिडर करते थे। लेकिन अभी 1 पॉइंट का मतलब क्या ये 5 नंबर देते हैं, मुझे ये आइडिया नहीं है। अगर कोई जेएनयू से जो अभी रिसेंटली एडमिशन अगर किसी ने लिया है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर बताएगा कि अभी क्या चल रहा है, मतलब आपको मतलब 12 पॉइंट मतलब सिर्फ पॉइंट ही देते हैं, मतलब 1 पॉइंट का 1 ही नंबर है, या फिर 1 पॉइंट का 5 नंबर हो गया है, ठीक है। आप जरूर एक बार बताइएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। अब देखो यहाँ पे आगे, तो ये हो गया 10 और 12 आपने पास किया है, तो 6 नंबर आपको, क्योंकि आप यूजी में एडमिशन लेना जा रहे हो, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो अगर कोई पीजी में एडमिशन लेने जा रहा है, पीजी में, तो यहाँ पे अगर 10 और 12 आपने यहाँ पर किया था ये क्वार्टाइल 1 से, तो 3 नंबर इसके, और आपने अगर यूजी भी अपना क्वार्टाइल 1 से किया है, तो आपको 3 नंबर और मिल जाएगा। अब देखो अगर मैं जाता एडमिशन लेने पीजी में, तो मेरे साथ क्या होता है, देखो मैंने अपना 12th क्वार्टाइल 1 से यानी कि सोनभद्र से किया है, तो मुझे इसके लिए 3 नंबर मिल जाते हैं, पीजी कोर्स में एडमिशन लेना जाता है तब 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि यूजी बनारस से किया है, बीएचयू से किया है, तो मुझे ये 3 नंबर, ये जो 3 पॉइंट है, मुझे ये नहीं मिलता, क्योंकि बनारस क्वार्टाइल 1 में नहीं आता है, तो मुझे ये 3 नंबर नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ बोनस मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप क्वार्टाइल 2 से रहते हैं, तो क्वार्टाइल 2 मतलब कि क्वार्टाइल 1 मतलब कि बहुत ही पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, क्वार्टाइल 2 मतलब कि उससे थोड़ा बढ़िया है, मतलब बहुत पिछड़ा नहीं है, तो वो है। तो 10+2 अगर आपने पास किया है, तो यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, पीजी के लिए 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब देखो अगर कोई स्टूडेंट 10 और 12th क्लास जो है, अगर 10th क्वार्टाइल 1 से और क्वार्टाइल 1 से 12th भी किया है, तो बेनिफिट मिलेगा उसको क्वार्टाइल 1 का, ठीक है, बेनिफिट उसको मिलेगा क्वार्टाइल 1 का, क्योंकि दोनों ही किया तो क्वार्टाइल 1 का ही बेनिफिट मिलेगा, मतलब यहां से आपको बेनिफिट काउंट होगा, ठीक है। 10 अगर क्वार्टाइल 1 से, 12th आपको क्वार्टाइल 2 से, तब आपको बेनिफिट जो मिलेगा क्वार्टाइल 1 का, यानी कि यही वाला मिलेगा। अगला
टेंथ आपने क्वार्टाइल 2 से और 12th आपने क्वार्टाइल 1 से किया है, तो आपको तब भी बेनिफिट आपको क्वार्टाइल 1 का ही मिलेगा। बस एक स्थिति में आपको क्वार्टाइल 2 का बेनिफिट मिलेगा, जब आपने 10th और 12th दोनों ही क्वार्टाइल 2 से किया हो तो आपको फिर बेनिफिट मिलेगा क्वार्टाइल 2 का, यानी कि नंबर थोड़े कम मिलेंगे, 4 नंबर ही मिलेंगे, मतलब 4 पॉइंट है, मतलब नंबर बोला हूं पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैक्सिमम 12 पॉइंट्स मिल सकते हैं, ये सब हमने आपको बता ही दिया है। और ये जो है कि भाई सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो लिए जाते हैं वो सेंसस 2011 के आधार पे। अब नया सेंसर आएगा तो हो सकता है इसको भी रिवाइज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें हैं इसमें जानने के लिए। जैसे ये है कि अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो आपको यहाँ पर 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, 5, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो। अब देखिए यहाँ पर कि ऑल फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, अब देखो फीमेल के लिए और अच्छा है, अगर आप फीमेल हो और ट्रांस या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हो, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, चाहे एसटी एससी जहां से भी आते हो, आप अनरिजर्व से भी हो, ईडब्ल्यूएस से भी हो, तब भी आपको यहाँ पर 7 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलता है। इसीलिए लड़कियों के ज्यादा एडमिशन हो जाते हैं कई बार, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है कि लड़कियों को थोड़ा सा बेनिफिट तो जेएनयू में मिल जाता है भाई, ठीक है, मतलब इसमें इनकार करने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है एज कंपेयर टू बॉयज, थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। क्योंकि देखो अगर कोई अनरिजर्व्ड वाला बच्चा है, कोई अगर मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है, ठीक है, अब दोनों के नंबर मान लो बराबर आ गए, इसके भी मान लो 350 नंबर, इसके भी 350 नंबर, तो अब क्योंकि ये एसटी एससी यहाँ पर देखो ओबीसी पीडब्ल्यूडी क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2, तो ये तो आपको मिलेगा ही, मतलब जो एसटी एससी ओबीसी से है, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 से है, उनको तो मिलेगा ही, अगर वो महिला और ट्रांसजेंडर है तो उनको मिलेगा ही, ठीक। लेकिन अगर कोई अनरिजर्व्ड भी है, कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी है और क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 से नहीं भी है, समझ रही बात, सिर्फ आप अगर फीमेल हो क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 से कोई लेना देना नहीं है, और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी हो, तब भी आपको 5 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा। तो आप देखो दोनों ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, अब इसको मतलब फीमेल को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5 डेप्रीवेशन पॉइंट मिल जाएगा, तो इसके कितने हो गए 355 नंबर। ये कैलकुलेशन ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, कैलकुलेशन का इनका तरीका अलग है, बहुत मतलब अलग ही लेवल पे इनका कैलकुलेशन है। वो मैं एक दिन देख रहा था भाई, बहुत कठिन है कैलकुलेशन, तो वो मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है, कितने मार्क्स किसको मिलेंगे, वो बहुत कुछ होता है उसमें सिस्टम, बट मैं बस सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। 350 5 पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे 355, तो इनको थोड़ा सा मतलब फीमेल को थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये चीज दिखाई कि डेप्रीवेशन पॉइंट्स जो है गिवन ओनली टू यूजी पीजी सीओपी और प्रोग्राम वाले को, बीटेक एमएससी इनको नहीं मिलता है, ठीक है। आगे भी कुछ लिखा है। अब कट ऑफ कितना रह सकता है, तो लास्ट में कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ जो होता है वो देखो, अगर आप 350 प्लस ला रहे हो, 500 नंबर, बीए की बात कर रहे हैं, 500 में 350 प्लस ला रहे हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा, लगभग आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, ठीक है। 350 प्लस लाते हो तो कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, आपका एडमिशन होकर रहेगा। लेकिन कई बार देखा गया है कि कट ऑफ कम भी जाता है, मतलब 330 320 ऐसे पे भी एडमिशन हुआ है, इससे कम पे भी एडमिशन हुआ है। लेकिन मैं कहूंगा कि 350 आप टारगेट करो, मतलब इतने अगर आप क्या रहे तो आप सेफ जोन में रहोगे, अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। 350 प्लस रहोगे तो बढ़िया से आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। 300 प्लस भी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लड़कियों कट ऑफ थोड़ा कम जाता है और लड़कों कट ऑफ ज्यादा जाता है, ठीक है, समझ रहे होगे बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सीयूटी 2027 की बात करते हैं। तो अगर आपका कोई भी भाई बंधु, कोई कजिन है, कोई घर में कोई और आपका जानना पहचानने वाला कोई पड़ोस में भी है कोई, और सीयूटी 2027 में देना चाहता है, और जैसे जेएनयू जैसे बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, डीयू में एडमिशन लेना चाहता है, तो आप उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। 2027 की तैयारी के लिए हम लेकर के आ गए हैं पूरा यहाँ पर कोर्स, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए है। 1 जुलाई से जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रही है क्लासेस, और एडमिशन अभी ओपन है, आप उनको बता सकते हो। तो भाई ये बताना कि जेएनयू के ऊपर जो वीडियो हमने ये बनाया है, सारा डिटेल हमने आपको दे दिया है। फिर भी अगर कुछ अभी जानना चाहते हो, कुछ मन में रह गया कि नहीं सर ये वाली बात मुझे पता नहीं चली, ये वाली मुझे बात जाननी थी, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना दूंगा या फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के वीडियो में तय रखते हैं, जेएनयू के बारे में पूरी हर डिटेल में सारी चीजें देख ली है। आज इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।